है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोल रहा। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं? हम ब्रेक के बाद एक बार फिर राव स्वागत है। सौरभ उपाध्याय हमारा साथ बाड़े बुलंदशहर में रह। सौरभ, जनता में जिस तरह से आक्रोश दिखे के मिल रहा है, चाहे बिजली पानी के समस्या हो, उद्योग धंधा के समस्या हो, भ्रष्टाचार के मसला हो, पूरी तरह से रोष है बुलंदशहर में। और हुआ काका देखनी गली मोहल्ला, बहुत लोग से मुलाकात भइल, स्थिति का देख रहा बानी? राजेश जी बताएं, बुलंदशहर के साथ वाकई में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जितना अभी तक आपने सुना होगा बुलंदशहर को, बुलंदशहर के लोगों ने कहीं पर भी लोकल इश्यूज की बात ज़्यादा नहीं उठाई। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, मैं ये बात सबसे पहले इसलिए कह रहा हूँ कि हमको देखना पड़ेगा कि ये चुनाव जा किधर की तरफ रहा है। जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन बहुत दिनों से है लेकिन ट्रेन वहाँ पर केवल एक ही आती है, संगम, उस मुद्दे को लोगों ने कम उठाया। इसके अलावा भ्रष्टाचार वहाँ पर मुद्दा उठ रहा है, बाबा रामदेव वहाँ पर मुद्दा उठ रहा है, जो राष्ट्रीय इश्यूज हैं वो वहाँ पर मुद्दे उठ रहे हैं। एक सबसे पहली बात ये हमको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये वही क्षेत्र है जिसने 4 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए हैं। मायावती भी यहीं से सबसे पहले अपना चुनाव लड़ी थी, रामप्रकाश गुप्त, कल्याण सिंह, उनका भी अपना सबसे पहला चुनावी क्षेत्र यही है, और बाबू बनारसी दास, उनका भी यही है। 4 मुख्यमंत्री दिए, आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ से रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो पाता। उसके बाद भी लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो लोकल इशूज़ में उनकी केवल एक मांग है जो बहुत दिनों से चल रही है कि रेलवे स्टेशन साहब हमारे पास है लेकिन ट्रेन जो है वो हमारे पास नहीं, हम सीधे तौर पर मेरठ से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ की है, पॉटरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पर हुआ करता था जो चाइना ने आके खत्म कर दिया। बहुत जो पॉटरी का जो आप देखते होंगे घर में कप प्याले वगैरह रहते हैं, वो बिजनेस वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ पर खत्म हो गया। लोगों के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे वो वहाँ पर खत्म हो गया। शिक्षा का बिल्कुल कोई साधन नहीं है वहाँ पर। युवाओं की अगर बात करें, उनके साथ दरअसल बुलंदशहर की एक बहुत बड़ी बात है। बुलंदशहर जो है वो काफ़ी समय से उसकी मांग रही है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि हमारा बीच में आपने देखा होगा एक हरित प्रदेश का मुद्दा उठा था। लोग अभी जो कांग्रेस और जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है, ये भी इस बार का जो जाट है वो ये समझने लगा है कि हमारे साथ, जब हमसे चौधरी अजीत सिंह ने जब अपनी पार्टी बनाई रालोद, उनके पास केवल 2 मुद्दे थे कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, वो इन्होंने नहीं दिलाया। वो भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है कि वो हमने आपको प्रदेश में आरक्षण दिया, वो भी बीजेपी ने दिया। दूसरा, हरित प्रदेश की जाटों की जो बहुत पुरानी मांग रही है, जो हमेशा वो कहते रहे, गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ कर लिया है। जाट ये बात कहते हैं कि अगर साहब कांग्रेस छोटे राज्यों के पक्ष में होती तो तेलंगाना क्यों नहीं बना देती, तो वो भी हरित प्रदेश बना देगी कांग्रेस। इसकी आपकी क्या गारंटी है कि वो हरित प्रदेश बनाने जा रही है? तो ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है। गन्ना मूल्य में अगर आप चाहते तो गन्ना मूल्य बढ़ा सकते थे, उसके लिए मायावती कहती हैं कि साहब बताइए, आपका सबसे इससे पहले तो 150 था, 120 ही था, हमने 240 तक कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं लोगों के मन में, गन्ना जो इशू है वो भी राष्ट्रीय इशू है, अगर देखा जाए तो वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लोगों के मन में जो गुस्सा है वो लोकल इशूज के साथ साथ इस क्षेत्र की अगर हम खासतौर से बात करें, राष्ट्रीय स्तर का, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर लोग के ध्यान ज्यादा है। लेकिन सवाल उठ रहा बा कि राष्ट्रीय स्तर के लेकर अगर मतदान भइल, मुद्दा राष्ट्रीय आधार पर अगर मतदान जनता कर रहा बा तो का रिजल्ट निकल के आई, एक पर चर्चा करब अमित जी बाड़े। अमित जी से जाने के चाहब कि अगर मुद्दा बनल लोकल या फिर राष्ट्रीय इशू उठल तो रिजल्ट कैसन हुई, वो जानब अमित जी से, लेकिन ब्रेक के बाद। मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोल रहा। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं? हम